जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर हम लेके आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट, यानी कि जीके जीएस का वो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल साबित होने वाला है। तो अच्छे से वीडियो को पढ़िएगा, शुरू से अंत तक एक एक क्वेश्चनों को पढ़ेंगे क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 15-20 सालों से जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, और खासकर रेलवे एग्जाम के लिए मैं बताना चाहता हूं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, या उसके बाद आप आरपीएफ या किसी भी तरह की रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो अच्छे से वीडियो को पढ़िएगा दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए जल्दी से जल्दी इन सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्वेश्चन नंबर की ओर लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्लूकोज। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, ग्लूकोज के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है। दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए, रोज डेली हम आपके लिए, यानी कि एनटीपीसी के एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं। तो चाहे आप ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हो या 10+2, ठीक है, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस में लेके आता हूं, रोज डेली प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं। आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगी जहां पर आप एनटीपीसी जीके जीएस की पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। यानी कि जो अमेजन जो जंगल है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही बड़ा जंगल है, बहुत ही विशालकाय जंगल है, जो ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, यानी कि उत्पादन करता है। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर, याद रखिएगा, पूरे पृथ्वी पर 100% में से 20% जो ऑक्सीजन देता है वो अमेजन जंगल देता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जंगल है ये। इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो 20% जो है अमेजन जंगल जो है वो ऑक्सीजन उत्पादन करता है पूरे पृथ्वी पर। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जंगल है कहां पर? ये है दोस्तों दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में। ठीक है, वैसे तो ये दक्षिण अमेरिका के कई देशों में फैला हुआ है, पर ब्राजील में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 60%। ठीक है, ब्राजील में इसका 60% हिस्सा है। ब्राजील एक देश है दक्षिण अमेरिका का, जो कि सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का। तो ब्राजील में 60% जो है अमेजन जंगल फैला हुआ है, इसलिए यह कहलाता है ब्राजील का जंगल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह पर नहीं उगता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइकेन। ऑप्शन सी, लाइकेन जो है वो प्रदूषित जगह पर नहीं उगता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? एनटीयू मापने की इकाई है। तो एनटीयू मापने की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी का दाब। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे, एनटीयू मापने का इकाई क्या है? पानी का दाब बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, अनुप्रस्थ तरंगे। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहते हैं? आहार नली में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, पित्त रस, अग्नाशयी रस। ठीक है, ऑप्शन सी पित्त रस और अग्नाशय
रस। ठीक है, याद रखेंगे तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, एक बार नहीं दोस्तों, ये कई बार रिपीट हुए हैं। संभवतः आगामी एग्जाम यानी कि आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? ऐसा कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है? तो याद रखेंगे वो कौन सा जीव है, केचुआ। याद रखिएगा दोस्तों, केचुआ ऐसा जीव है जो अपने स्किन से सांस लेता है, यानी कि अपने चमड़ों से सांस लेता है। ठीक है, याद रखेंगे। केचुए के अलावा एक जीव और ऐसा है, कौन सा है दोस्तों, मेंढक। ठीक है, मेंढक आपने सुना होगा, देसी भाषा में इसको गांव में मेंढक कहा जाता है। तो मेंढक जो होता है दोस्तों, ये भी क्या होता है, अपनी त्वचा यानी स्किन से सांस लेता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अजीब तरह के जीव हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी की ओर जाएंगे हम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इनमें से क्या रक्त स्कंद में सहायक है? इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? रक्त स्कंदन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तो वो कौन सा विटामिन है, वो है विटामिन के। याद रखिएगा, रक्त का थक्का बनने में या जमने में जो सहायक है वो विटामिन है विटामिन के। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो वो पृथ्वी का कौन सा बिंदु है? तो याद रखेंगे वो है सेंटर यानी कि केंद्र। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ऑप्शन डी 100% आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गिरगिट। गिरगिट सुना होगा आपने, जिसे गांव में देसी भाषा में क्या कहा जाता है, गिरगिदान या गिरगिट, बहुत अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो गिरगिट रंग क्यों बदलता है? ठीक है, चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो गिरगिट रंग क्यों बदलता है? देखिए बहुत सारे कारण होते हैं जो गिरगिट रंग बदलता है। चलिए मैं आपको वो सारे कारण यहां पर बताता हूं। ऑप्शन ए की ओर जाएंगे, अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलता है, बिल्कुल सही है। गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है, बिल्कुल, मौसम से भी, तापमान से भी वो अपना रंग बदलता है। गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में भी रंग बदलता है, 100%। ये सारे जो लॉजिक हैं, सारे जो ऑप्शन यहां पे बताए गए हैं, पॉइंट रखे गए हैं, वैसे तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। और दो तीन कारण और है। गिरगिट क्या है, जब भी उसको किसी खतरे का या शिकार करने का अनुभव होता है तब भी वो अपना रंग बदल लेता है। ठीक है, याद रखिएगा, वो उस रंग इस प्रकार से बदलता है कि अगर उसे खतरा महसूस होता है या शिकार करना चाहता है तो उसी रंग में ढल जाता है, ताकि शिकार को या वो शिकार करने जा रहा है तो उनको महसूस ना हो कि ये क्या चीज है। ठीक है, याद रखेंगे। और एक पॉइंट और, गिरगिट जो होता है वो दोस्तों, जो मादा गिरगिट होती है उसको आकर्षित करने के लिए भी गिरगिट अपना रंग बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण कारण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन B1 की कमी से दोस्तों होती क्या है, बेरी बेरी एक रोग होता है जो विटामिन B1 की कमी और थायमीन, ठीक है, थायमीन की कमी से यह रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ज्यादातर ये लोअर बॉडी में इस बीमारी का असर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कमर के नीचे के हिस्से में। चलिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? यानी कि मानव के शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी होती है दोस्तों? वो होती है स्टेपिस। ये कहां पर होती है? ये होती है कान में। वो भी कान में कहां पर? कान के मध्य में। ठीक है, यानी कि मध्य मतलब बीच, मिडल में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो कौन करता है दोस्तों? वो करता है आइरिस। ऑप्शन बी क्या होता है? आइरिस जो होता है वो आंख के रंग का निर्धारण करता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज और, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आंख का कौन सा हिस्सा नेत्रदान किया जाता है? तो नेत्रदान के लिए दोस्तों कौन सा किया जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया जो हिस्सा होता है, ये पतली झिल्ली होती है ऊपरी, तो
कॉर्निया जो होता है यही नेत्रदान किया जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि किसी इंसान ने जीते जी अपना नेत्रदान कर दिया या मरणोपरांत उसका नेत्रदान किया गया, तो वो जो नेत्रदान किया जाता है तो वो क्या किया जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया आंख का ऐसा हिस्सा है जो नेत्रदान किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस तकनीकी से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? तो वो कौन सी तकनीकी है? तो याद रखेंगे वो है वाष्पीकरण। ठीक है, क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाष्पीकरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सामान्यतः मानव रक्तचाप होता है। सामान्यतः मानव रक्तचाप क्या होता है? यानी कि नॉर्मल जो बीपी जो चेक की जाती है वो कितनी होनी चाहिए? वो होता है दोस्तों 120/80। ठीक है, याद रखेंगे 120 और 80 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये होता है सामान्यतः मानव रक्तचाप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पौधों और शैवालों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है, तो कौन सा है? पौधों और शैवालों की बात हो रही है, तो पौधों और शैवालों में जो कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग है वो है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी आपका 100% दोस्तों राइट आंसर है। एक चीज और नोट डाउन करिएगा, क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण क्या होता है? पौधों में हरा रंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब। ठीक है, विद्युत बल्ब होता है, इसका फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसका होता है? टंगस्टन का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गतिज और स्थिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग हमेशा होता है, तो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है, याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है, तब क्या होता है? ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ऑप्शन बी ऊर्जा का मात्रक है। याद रखना है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, क्या होता है? टेस्ला, जिसे टी से भी निर्धारित किया जाता है, टेस्ला होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिनेमा के पर्दे पर, यानी कि सिनेमा घरों में, ठीक है, सिनेमा घरों में थिएटर जो होते हैं उनमें जो पर्दे होते हैं वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है उनसे? ठीक है, तो कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। सिनेमा घर जो सिनेमा थिएटर होते हैं उनमें जो पर्दों का जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखिएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा फैराडे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की। वर्ष की बात की जाए तो नॉलेज के लिए आप लोग लिख सकते हैं 1831 में। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? रेगिस्तान में पानी की कमी की स्थिति में उगने वाला पौधा है, तो कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे जेरोफाइट्स। ऑप्शन सी आपका 100% क्या होगा? राइट आंसर होगा। रेगिस्तान में पानी की कमी की स्थिति में उगने वाला पौधा है जेरोफाइट्स। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन कहलाता है? यानी कि कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, जिसे बागवान अध्ययन भी कहा जाता है हिंदी में, तो ये होता है दोस्तों हॉर्टिकल्चर। ठीक है, कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, तो पौधा होगा। इन चार ऑप्शनों में जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? चारों ऑप्शनों में कोयला है, पेट्रोलियम है, पौधा है, यूरेनियम है, तो पौधा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि आखिरी क्वेश्चन है
हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो हवा में जो सर्वाधिक यानी कि वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है दोस्तों, वो क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, याद रखेंगे नाइट्रोजन गैस हवा में या वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, लगभग 78%। ठीक है, याद रखेंगे कितना? 78%। दूसरे नंबर पे कौन सी गैस है? तो याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये होती है आपकी ऑक्सीजन, ये लगभग 20.95 लगभग इतनी गैस है। उसके बाद आपकी कौन सी गैस आती है? तीसरी गैस कौन सी आती है दोस्तों? आर्गन। ठीक है, आर्गन गैस कौन सी गैस होती है तीसरे नंबर पे? आर्गन। ये लगभग 0.93 करके कुछ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 भी कहा जाता है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अन्य गैसें आती हैं। ठीक है, नियॉन हो गई, हीलियम हो गई, मेथेन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ओजोन होगी, इस प्रकार की गैसें आती है। पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आर्गन आती है, चौथे नंबर पे आपकी आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये थे दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन कैसे लगे हो, पढ़ने में मजा आया हो तो चैनल को लाइक करिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें। मैं गारंटी देता हूं आपके एग्जाम से पहले आपकी जीके जीएस की पूरी तरह से यहां पर तैयारी कराई जाएगी। रोज डेली हम प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, ऐसे जुड़े रहिए, रोज डेली आपको इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। फिर से मैं कहता हूं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि रोज डेली प्रैक्टिस सेट की नई नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिस जो भी आपको मिलेगी यहां पर, वीडियो की क्लासेस जो भी जीके जीएस की मिलेंगे, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।